नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर कुछ दिनों से बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये 10-12 ट्रेडिंग सेशंस हो गए और इसी रेंज के अंदर यह कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की ओर 97-98 का लेवल है और नीचे की ओर जो लेवल है हमारा लगभग 89-90 के आसपास। तो ये जो 6-7 रुपए का लेवल है, इसी लेवल पर यह घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन का जोन इसने बना दिया है, तो इसको ब्रेकआउट करना होगा। 96 97 98 के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी जो है हमें ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट दिख सकती है। हालांकि जो गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही है कुछ दिनों से, इसके पीछे कारण यह भी है कि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। प्रेशर बना हुआ है, गिरावट हो रही है हर सेक्टर के अंदर, हर स्टॉक्स के अंदर जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट, थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। किससे? वैसे लोगों से जो आपको गुमराह करते हैं, जो आपको रोज़ अपर सर्किट लगाते हैं। वैसे लोग बहुत सारे हैं जो कि आपको रोज़ अपर सर्किट बताते हैं कि लगेगी लगेगी, उस चक्कर में आप जो है मोटा माल उठा लेते हो, फिर आप होल्ड नहीं कर पाते हो, फिर लॉस में आप एग्जिट कर जाते हो। तो इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको खुद की आप एनालिसिस करें, खुद का आप जो है नॉलेज एक्वायर करने की थोड़ी कोशिश करें। यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जब तक ये एक ब्रेकआउट नहीं देगा ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की संभावनाएं कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपडेट्स ज़रूर हैं। लेकिन क्या है कि एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी पास्ट में एनएचपीसी ने दिया है, तो उस कारण से स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद स्टॉक जो है वो अब ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं पावर सेक्टर के, पावर इंडाइसेस के, वह अच्छे नहीं है। इस कारण से एनएचपीसी जो है वह भाग नहीं पा रहा है। लेकिन आप यदि थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखते हो, लॉन्ग व्यू कहने का मतलब है कि 1 साल 2 साल नहीं, आप केवल 3-4 महीने, 5-6 महीने भी यदि आप व्यू रखते हो, तो एनएचपीसी यहाँ से आपको डबल होता हुआ नजर आएगा। 6 महीने के अंदर एनएचपीसी यहाँ से डबल से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी अधिक है। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी के डायरेक्टर आरपी गोयल ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कही है, बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि 80% टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, वो हमारा जो है हाइड्रो सेक्टर के अंदर है। 15 से 20% जो है वह सोलर और हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी के अंदर है। लेकिन इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव अपडेट नहीं है। आइए अभी देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एनएचपीसी की यदि हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 7000 मेगावाट या फिर 7 गीगावाट है। और अभी जो वर्किंग कैपेसिटी, मतलब कि अभी जो काम चल रहा है, 9000 से भी अधिक मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और 1300 मेगावाट के आसपास जो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो 2027 के अंत तक, मतलब कि 2026 आप मान लो, फाइनेंशियल ईयर 27 के अंत तक बता रहा है, तो 2026 और अभी चल रहा है हमारा 24, तो 2 से ढाई साल के अंदर अंदर जो है पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो है दिबांग को छोड़ के डबल से भी अधिक होने वाला है। प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशन एंड आवर कैपेसिटी जो है वो मोर देन डबल इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट, बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, उस पर क्या कुछ जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो 300 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि फाउंडेशन स्टोन जो है वह 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का है राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1700 करोड़ का है। और जो टाइमलाइन है वह 24 सितंबर 2024 है, तो वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फर्दर उनसे पूछा गया कि क्या कुछ एक्सपेंडिचर है आपका, क्या कुछ प्लान है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी 2024 के देख सकते हैं आप यहाँ को जो क्वेश्चंस पूछी गई है। विजन फॉर द सोलर पैनल एंड द सोलर बिजनेस साइड, व्हाट कुड बी द कंट्रीब्यूशन दैट वुड सी कमिंग इन द फ्रॉम सोलर और एनी अदर एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि हमारा जो फोकस है वो हाइड्रो पावर के ऊपर है और 80% का जो एक्सपेंडिचर है हम उसी के अंदर लगा रहे हैं। 15 से 20% जो रहेगा वो हमारा सोलर पर रहेगा, हाइब्रिड पर रहेगा। आने वाले 10 सालों के अंदर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। सो वी विल बी इनकरिंग 10,000 करोड़ एनुअली एज कैपेक्स, आउट ऑफ विच 80% जो मतलब 800 करोड़ जो रहेगा वो हमारा कोर बिजनेस के ऊपर रहने वाला है। यहाँ पर फिर पूछा गया कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आपका जो एक्सपेंडिचर, आपका जो
कैपेसिटी है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक, मतलब किसी अगले जो मार्च आएगा तब तक जो है आपका डबल हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो इस पर उन्होंने क्या कहा, यही अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2027 के अंत तक इनका कहना है कि हमारा जो कैपेसिटी है वह डबल हो जाएगा। ठीक है, 2024 नहीं, गलत नहीं, यहाँ पर अभी 2 से 2.5 साल का समय ये ले रहे हैं। जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी डबल होने का मतलब है कि पावर स्टॉक तो डबल होगा ही होगा, लेकिन 2.5 साल का नहीं, मुझे लगता है 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि वह इस लेवल से डबल हो सकता है। फर्दर उनसे पूछा गया कि उनके तो जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो पार्वती 2 और सुबनश्री। तो इस पर उनसे पूछा गया कि क्या कुछ कामकाज चल रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँचा है। तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 तक पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। पार्वती 2 को लेकर बताया गया, जो कि 800 मेगावाट कैपेसिटी है, तो वो जो है पूरा का पूरा अक्टूबर 2024 से कमीशन कर दिया जाएगा। अभी 97% काम पूरा हो चुका है और 250 मीटर का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग करनी बाकी है। तो जो चारों का चारों हमारा जो यूनिट्स है वो एक ही दिन शुरू कर दिया जाएगा। और सुबनसिरी पर उन्होंने बताया कि कामकाज चल रहा है, बहुत अच्छा वहाँ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर अपडेट बेसिकली निकल कर आया है और भी काफ़ी यहाँ पर बातें की गई हैं, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो यदि यह काम की लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक भी कर दे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।